हैव टू मेंटेन। और फिर कैपेबिलिटी की भी बात है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की खास कैपेबिलिटी है। अमेरिका ने $6 ट्रिलियन के करीब ऑलमोस्ट इन्वेस्ट कर दिए हैं मार्केट में। तो इस तरह की जो 6 ट्रिलियन की इंजेक्शन है 19 मिलियन की टोटल इकोनॉमी, 19 ट्रिलियन की टोटल इकोनॉमी है अमेरिका की, और उसमें 6 ट्रिलियन ये पिछले 4 महीने में इन्होंने इंजेक्ट किए। तो आप ये जो 4 महीने के लॉसेस हुए हैं वो ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ने अपने सर पे ले लिए हैं। वो जाहिर है, लेकिन रिच को ज्यादा फायदा हो रहा है, गरीब को इतना फायदा नहीं हो रहा। दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। अब रह गई पाकिस्तान में, क्योंकि एक तो दो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान में। शायद ये समझा चाहता है कि अगर ले ऑफ्स हुए हैं कोई, ये बहुत बड़ा ये उस कंपनी का फेलियर है। कंपनी ने उसको उनको केयर नहीं की, क्योंकि हमारे यहाँ सोशल पर्सपेक्टिव में चीजें देखी जाती हैं, बिजनेस पर्सपेक्टिव में कम देखा जाता है उसको। जी जी। तो जो हमारी कंपनीज हैं, एक तो पहली चीज कि हम पहले दिन से मैं हमेशा एक कोशिश करता हूं कि हमारी जो भी कंपनीज हैं, हम मकरूज नहीं है किसी के, हमने बैंकों के पैसे नहीं देने, हम कैश फ्लो पॉजिटिव हैं। कि कैश, देखिए दो चीजें होती हैं यहाँ अमेरिका में, वो कंपनीज फेल हुई हैं जो पहले एक तो मकरूज थी जिन्होंने कर्जे लिए हुए थे, और दूसरा जिनका कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं था। तो हम हमेशा, ये खैर एक मेरी आदत है बहुत अरसे से कि आई लर्न फ्रॉम 2008 क्राइसिस के किसी वक्त भी क्राइसिस आ सकते हैं। वी ऑपरेट ऑन अ वेरी लीन बेसिस। तो हमें वो उस तरह के चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़ते, क्योंकि वो कंपनीज आर वेल इंजन की तरह हैं कि उसमें अगर आप देखें ना, अगर आपके पास पेट्रोल नहीं होगा तो आपकी गाड़ी रुकेगी। तो किसी भी कंपनी को चलाने के लिए उनके पास उसके जो कैश रिजर्व होते हैं या उसका कैश फ्लो होता है, वो दैट्स द की। तो जिस कंपनी के पास कैश फ्लो अच्छा है वो चलती रहेंगी, जिनके कैश फ्लो अच्छे नहीं है उनको चैलेंजेस होंगे। ठीक। और लास्ट चीज मैं इसमें ये कहता हूं, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया। जी आप ठीक कीजिए, बात कीजिए, सॉरी। लेकिन इसमें जी 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 प्लीज, मैं चाह रहा था कि आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाऊं। आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि जिन कंपनियों के पास क्रेडिट लिमिट है, कैश फ्लो के प्रॉब्लम्स नहीं है, वो क्राइसिस में सरवाइव कर जाती है। लेकिन मुनव्वर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस हैं, छोटे बिजनेसेस, जिनके पास कैश फ्लो के बहुत ज्यादा इश्यूज रहते हैं। तो इसमें जरा आप अलग अलग कर प्रॉब्लम्स आती हैं और वो कैसे मैनेज करें? अच्छा देखिए, जी को कैसे मैनेज करते हैं? अच्छा, लास्ट पोर्शन जो है वो मैं सुन नहीं पाया कि आपने पहला तो कहा ना कि स्मॉल बिजनेसेस के जो चैलेंजेस हैं कैश फ्लो, उसके कैसे मैनेज किया जाए, और दूसरा पार्ट क्या था आपके क्वेश्चन का? भाई आपको आवाज आ रही है? हेलो जी जी। अच्छा, तो आई एम नॉट श्योर कि आवाज आ रही है कि नहीं आपको। मैं देखिए, स्मॉल बिजनेसेस को मैनेज करने का एक तरीका तो ये है कि पाकिस्तान में एक चैलेंज तो ये है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में आपके जो एम्प्लॉयज होते हैं उसको हम नफे और नुकसान में हिस्सेदार नहीं बनाते, जो कि एक इस्लामिक टीचिंग के भी अगेंस्ट है, और जो न्यू मॉडर्न थ्योरी है वो उसके भी अगेंस्ट है। तो असल में मैं पाकिस्तान में, जब भी मैंने पाकिस्तान में भी ऑपरेट करना शुरू किया, तो मैंने उनको एक मॉडल लेके आया, बेस प्लस परफॉर्मेंस। यानी कि देखें, किसी की सैलरी होगी, आप उनको बेस सैलरी रखें और उसके ऊपर परफॉर्मेंस रखें। उसमें परफॉर्मेंस में दो चीजों के एलिमेंट हो। एक तो एलिमेंट हो उस शख्स की परफॉर्मेंस का कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और दूसरा कंपोनेंट हो कंपनी कितनी अच्छी परफॉर्म कर रही है ओवरऑल, ताकि जो एम्प्लॉयज हैं वो मोटिवेटेड हो, उनको पता हो कि कंपनी आगे जाएगी। तो उसका दूसरा जो फायदा है, सबसे बड़ा जो फायदा है, वो ये होता है कि जैसे इस तरह के क्राइसिस होते हैं
उस वक्त बजाय इनके उनको फायर करने के, अगर उनकी बेस सैलरीज उनको मिलती जाए ताकि उनको कम से कम उनका जो दाल रोटी है जिसको कहते हैं कि चलें आप उनका घर चलता रहे, उनके जो मिनिमम एक्सपेंसेस है वो होते रहे, और जब कंपनी वापस अपने पीक पे जाएगी उनको वो जो उनकी परफॉर्मेंस का बोनस है, उनका जो अपनी कंट्रीब्यूशन और कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसके साथ साथ एडजस्ट होती रहे। उसका फायदा ये होता है कि एक जो ओनर है उस पर अकेले बर्डन नहीं आता। अब प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ये पाकिस्तान में ये मॉडल इतना अहम नहीं समझा जाता, ये इतना पॉपुलर नहीं है, तो उसकी वजह से जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं उनकी एक तो इनकम वैसे ही लिमिटेड है, और दूसरा उनके इस तरह के जो एक्स्ट्रा जो बर्डन्स हैं वो भी हैं कि आप अगर खुदा ना खास्ता बिजनेस नहीं चल रहा और वो उसमें से कोई इस लेवल की सेविंग तो वो कर नहीं पाते कि वो अगले 4-6 महीने बैठ के अफोर्ड कर सके, और गवर्नमेंट की तरफ से कोई अफोर्डेबिलिटी है नहीं। और फिर लास्ट जो प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि पाकिस्तान में जो बिजनेस की जो इन्वायरमेंट है, एक तो हमारे लोग ज्यादा मार्केटिंग को अंडरस्टैंड नहीं करते, प्राइसिंग मैट्रिक्स को अंडरस्टैंड नहीं करते कि हाउ यू कैन इंसेंटिवाइज पीपल टू स्पेंड मनी while they are not willing to spend money, right? कोई ना कोई तो आपको इंसेंटिव देना पड़ेगा ना। स्मॉल बिजनेस कुछ ऐसे हैं जहां पे इंसेंटिव वो दे सकते हैं, कुछ ऐसे स्मॉल बिजनेसेस हैं जहां पे कोई इंसेंटिव नहीं दिया जा सकता। आप देखें, अगर किसी की टायर पंक्चर की दुकान है, वो पंक्चर लगाता है, आप कोई गाड़ी नहीं चला रहा तो टायर कैसे पंक्चर होगा, और पंक्चर ही नहीं होगा तो आप कैसे कोई आपके पास आएगा, आप उसको क्या इंसेंटिव दे कि 4 पंक्चर हो तो 2 फ्री हैं? कुछ नहीं कर सकते ना आप उसी इन्वायरमेंट में। इवन दो आई एम लाफिंग, दिस इज अ वेरी सैड स्टेट कि एक स्मॉल बिजनेस है उसके पास कोई ऑफर करने की कुछ नहीं है। आप ये तो हो सकता है कि समोसे कोई बनाता है, वो कहे कि हम आपको घर तक पहुंचा देंगे आपको समोसे ताकि आपको आना ना पड़े। यू कैन इंसेंटिवाइज द बायर टू बाय द समोसे, चले हम आपको घर पहुंचा देते हैं, आप मोबाइल ऐप बना ले। अब पंक्चर की तो आप मोबाइल ऐप नहीं लगा सकते ना। तो कब कुछ बिजनेसेस होते हैं वो रिसेशन प्रूफ होते हैं, कुछ बिजनेसेस होते हैं वो रिसेशन प्रूफ नहीं होते। तो पीपल शुड अंडरस्टैंड कि रिसेशन उसमें, क्योंकि हमारे यहाँ उसकी नॉलेज की कमी है, और यहाँ पे आपका किरदार आता है कि आप लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करें कि जो रिसेशन प्रूफ बिजनेसेस हैं उनकी तो कोई मार्केटिंग टैक्टिक्स यूज करके आप उसको रिवाइव कर सकते हैं क्विकली, लेकिन जो रिसेशन में हिट होने वाले बिजनेसेस हैं उनके लिए उनके पास कोई कंटिजेंसी प्लान होना चाहिए। जी अनुज भाई, आवाज आ रही है? जी जी आपका अपनी नेचर के मुताबिक अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। जो बिजनेसेस रिसेशन प्रूफ नहीं है, जो बिजनेसेस है। दूसरा, जो कैश फ्लो की उन्होंने पहले से बात की, उस सिलसिले में भी हम मजीद उनसे जानना चाहेंगे कि किस किस्म की बिजनेसेस के जरिए, किस किस्म के प्लानिंग के जरिए बिजनेसेस को भी पाकिस्तान में भी काम करना चाहिए। जब वो हमारे साथ ऑनलाइन होंगे तो इंशाल्लाह उनसे हम ये सवाल जरूर करेंगे। लेकिन कि देखिए मुनव्वर साहब, जिस तरीके से आपने कैश फ्लो को और रिसेशन के बिजनेसेस को एक्सप्लेन किया है, मैं जानना चाहूंगा कि हमारे यहाँ प्रोएक्टिव प्लानिंग करने का, इसलिए भी हमारे बिजनेसेस ज्यादा मुश्किल का शिकार होते हैं, इसमें जरा रोशनी डालिएगा। देखिए, एक तो हमारे यहाँ नो हॉ नहीं है, राइट? जब तक नो हॉ नहीं आती हमारे यहाँ जो छोटा बिजनेस है ना, देखें यहाँ हमारी कोई कम्युनिटी एक्टिविटीज नहीं है, बिजनेस एक्टिविटीज नहीं है। अमेरिका में छोटे से छोटा टाउन भी हो, वो अपने बिजनेस की जो छोटी सी कम्युनिटी है उसको बिल्ड करते हैं, उसकी वर्कशॉप्स करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनको समझाते हैं रिसेशन क्या होता है, रिसेशन में आपने क्या करना है, डिवर्सिफाई आप बिजनेसेस को कैसे कर सकते हैं, आपने उसकी जो मार्केटिंग है कैसे करनी है। स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के तहत स्मॉल बिजनेस लोन्स भी दिए जाते हैं, उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है, उन्होंने सेंटर्स बनाए हुए हैं,
कम्युनिटी सेंटर्स हैं, वहां पे लोग जाते हैं, बिजनेस सीखते हैं। देखें, अमेरिका या यूरोप जो है वो हमसे 20, 30, 40, 50 साल आगे है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट में और लोगों को सिखाने में, और यहाँ पे एटलीस्ट बेसिक लोगों की ट्रेनिंग कम से कम मैट्रिक क्वालिफिकेशन है, हाई स्कूल जिसको कहते हैं, यहाँ पे हाई स्कूल कम से कम सर्टिफिकेट्स हैं, वो पढ़े लिखे हैं, उनको थोड़ा बहुत शऊर है, पढ़ते रहते हैं। हमारे यहाँ एक जो सबसे निचला तबका है, जो बिल्कुल बेसिक क्वालिफिकेशन के साथ बिजनेस कर रहा है, प्राइमरी या उससे भी कम जिनकी क्वालिफिकेशन है, उनमें ना तो लर्न करने की कोई इतनी एक्टिविटी होती हैं जो ड्यूरिंग द गुड टाइम्स कि वो इनको इस तरह की चीजें कर सकें। अब देखें, हमारा अगर हमने मुल्क को एक बिजनेस स्टेट बनाना है, बिजनेस ओरिएंटेड कम्युनिटी को लाना है, तो हमें वी नीड टू स्टार्ट ऑन अ ग्रॉस रूट लेवल बिजनेस अवेयरनेस कि बिजनेस करना कैसे है, बिजनेस होगा कैसे, उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, क्या चीजें आप कर सकते हैं, जब आपका बिजनेस हाई फाई हो, जब आप ऊपर जा रहे हो तब क्या कर सकते हैं, जब आपका बिजनेस कम हो तब क्या कर सकते हैं, जब आप जो प्रोसेस है। देखिए, रिसेशंस आर गोइंग टू हिट। अगर आप 50 साल की जिंदगी गुजारते हैं, यू गोना सी द 3.5 रिसेशंस इन योर लाइफ, राइट। हर 11 साल के बाद एक रिसेशन जरूर आएगा। हर 8 साल से 11 साल के दरमियान एक रिसेशन आना लाजमी है। दिस इज जस्ट साइकिल। एक स्मॉल साइकिल्स होते हैं, एक मेगा साइकिल्स होते हैं बिजनेस के, राइट। और ये जो प्लानिंग है, ये तो बिजनेस कमीशन जो हो पाकिस्तान में, ये उसका काम है कि वो उसको कमीशन को करे, वो उसको ये अवेयरनेस स्प्रेड करे जो स्मॉल बिजनेसेस हैं। तो हमें चाहिए कि हमें बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर्स बनाए गवर्नमेंट लेवल पे, कुछ काम करे, बजाय इसके कि हैंड आउट दिए जाए, ट्रेनिंग दी जाए। इसी तरह जो यूनिवर्सिटीज हैं, दे कैन प्ले अ रोल, दे कैन स्टार्ट डूइंग वर्कशॉप्स हाउ टू। अब कुछ लोग होंगे उनको तो यही नहीं पता कि उनका रिसेशन प्रूफ है बिजनेस, या उनका जो 4 सीजन बिजनेस है, राइट, ऑल वेदर फ्रेंडली बिजनेस है। तो ये भी चीजें बड़ी मैटर करती हैं कि हम उस अवेयरनेस को फैलाने के लिए यूनिवर्सिटीज शुड प्ले अ रोल, एंड देन दे शुड आल्सो द गवर्नमेंट शुड आल्सो प्ले द रोल, एंड देन कम्युनिटी बेस्ड जो एक्टिविटीज हैं। पाकिस्तान पे चैरिटी की ऑर्गेनाइजेशन बहुत है। जो साहिब हैसियत होता है उसको जब तरस आता है पाकिस्तान की आवाम पे, तो वो चैरिटी की ऑर्गेनाइजेशन एक खोल देता है अपनी वालदा के, वालिद के अपने नाम पे कुछ ना कुछ करके। लेकिन पाकिस्तान में खुददार लोगों के लिए, उनको सिखाने के लिए, या उनको द फिश, उनको ये कि फिश करनी, हाउ टू कैच द फिश, वो वाली एक्टिविटीज कम है। तो अब बहुत सारे लोग अपना रोल प्ले कर सकते हैं। आपको माशाल्लाह बिजनेस का काफी नॉलेज है, आप लोगों को बिजनेस सिखा सकते हैं। फ्री सेमिनार आप कर रहे हैं, देखें ऑनलाइन, पीपल कैन लर्न फ्रॉम देयर। कम्युनिटी एक्टिविटीज की जा सकती हैं कि छोटी छोटी एक्टिविटीज अरेंज की जाएं, और जिस तरह के जमाने में वो मीना बाजार टाइप चीज होती थी, आजकल बिजनेस के लिए सिखाया जाए कि हाउ टू डू बिजनेस। आपका बिजनेस वो 4, 5, 6 पॉइंट हो, वो आम फहम हो, छोटे जो बिजनेस वाले लोग हैं वो भी समझ सकें कि वो रिसेशन प्रूफ बिजनेस में है, या रिसेशन जब आएगा हिट हो गए। तो उन चीजों को थोड़ा सा मेरा ख्याल है एजुकेट करने की जरूरत है हमें अपनी आवाम को।